इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने इससे पहले जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 भी सॉल्व किया था। उस टाइम पर पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन दो तरीके से होता है। पहला है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। दूसरा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ये थोड़ा इजी प्रोसेस है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस मेथड का ही यूज़ करेंगे, और इसी मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि इजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें करना क्या होता है। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी, एक्स स्क्वायर होगा। तो अब इसमें देखेंगे, एक तो टर्म एक्स स्क्वायर का है, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। इसमें पहला टर्म एक्स स्क्वायर का है, माइनस दूसरा टर्म एक्स, और तीसरा टर्म जो है उसमें एक्स की पावर 0 है, जो कि हमें नहीं दिखती है। एक्स की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये पहले भी बताया था। तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो एक्स की पावर 0 है और एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर, इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12 वन ज़ा 12। अब हमें इस 7 को स्प्लिट करना है, इस 7 को स्प्लिट करना है, और इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और हम ऐड करें तो 7 आ जाए। ऐड क्यों? ये जो एक साइन है ये वाला, इसकी बहुत वैल्यू है। अगर यहाँ प्लस है तो हमें ऐड करने पर चेक करना है, और अगर यहाँ माइनस है तो हम ये चेक करेंगे यहाँ पर माइनस। अभी बताता हूँ कैसे होगा वो। तो पहले फैक्टर्स कीजिए, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनको ऐड करने पर 7 और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए। तो पहले इसके फैक्टर करने की कोशिश कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पर करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 और 3 कितना होता है, 4 + 3 7। तो वही हो जाएगा, देखिए 12 एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह हम एक ब्रैकेट बनाएंगे। ये एक्स है, एक्स यहाँ लिखेंगे, +1। हमने पूरी इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी किया है, सिर्फ जो इसका मिडिल टर्म था उसमें जो एक्स का मल्टीपल है, एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको हमने उसकी जगह पर एक ब्रैकेट बनाई है, और बाकी पूरा इक्वेशन ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अब जो साइन यहाँ है वही साइन अंदर रहेगा ब्रैकेट के, ठीक। 12 वन ज़ा 12 था, हमने 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसको ऐड करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 4 और 3। अब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, बस यहीं तक हमारा मेन काम है। ये करेक्ट हो गया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स की इधर मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स माइनस प्लस माइनस 3x, साइन इधर मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x है, तो उस x से भी अंदर जो भी है ब्रैकेट के उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब बचा आपका +1। यहाँ पर दो दो के पेयर बनाएंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर 4, यहाँ 12, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4 कॉमन लो, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ 3 बचेगा, और x भी कॉमन ले लिया हमने, नीचे वाली लाइन में करेंगे। देखो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 बचेगा, और यहाँ से x भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक x बचेगा, एक x हमारा
अंदर रह जाएगा। ठीक, 4 3 12 माइनस 4x पूरा कॉमन चला गया तो बचा 1। अब ये एक टर्म हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ -1 कॉमन है। -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा 1। अब ये देखिए, इन दो टर्म्स में बीच में माइनस साइन है, एक टर्म हमारा इधर हो गया और एक टर्म हमारा इधर हो गया। इन दोनों में से ये एक ब्रैकेट दोनों टर्म्स में सेम है। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, 3x - 1, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, ये 4x - 1। 3x - 1 ब्रैकेट को कॉमन लेंगे तो यहाँ से जब हम 3x - 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x बचेगा, -1, और जब ये 3x - 1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा। तो एक यहाँ फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, 3x - 1 इंटू 4x - 1, यही दो फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करा कर देखेंगे, x² का मल्टीपल और x की पावर 0 का जो मल्टीप्लिकेशन में है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। कितना हो गया? 2 3 6। और अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए, पूरी इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी करेंगे, 2x² प्लस सिर्फ 7 की जगह हमें एक ब्रैकेट बनानी है, और x क्या है? इसके मल्टीप्लिकेशन में है, +3। यहाँ पर क्या साइन है? प्लस, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर प्लस ही लगाएंगे। 2 3 तक कितना आया था? 6 आया था। इस 6 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए और जब हम उसे ऐड करें तो 7 हो जाए। तो सिंपल है बहुत, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो गया? 7। ऐड करने पर 7 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? हमेशा पहले वाले दो में से यहाँ हमेशा 4 टर्म्स बन जाएंगे, 3 थे 4 टर्म्स बन जाएंगे, और इन 4 में से 2 2 के पेयर बनाने हैं, उन दोनों में से कॉमन लेना है। और जब हम कॉमन लेंगे तो बिल्कुल ऐसा बनकर आएगा कि जिस ब्रैकेट में से हम कॉमन लेंगे उसके बाद जो ब्रैकेट्स बनकर आएंगी वो ब्रैकेट्स भी सेम होंगी। अगर वो सेम आ रही हैं तो हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें से अगर हम 2x कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पूरा बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर x की एक पावर बच जाएगी, x² था ना, प्लस यहाँ 6 है तो 2 3 ज़ा 6, 3 बचेगा, x बाहर आ गया है। अब बचे ये वाले दो टर्म। अब इसमें से क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, x + 3। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? ब्रैकेट x + 3 कॉमन है। सेम ब्रैकेट आ गई दोनों तरफ, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन भी सही किया है और कॉमन भी सही टर्म्स में से लिया है, x + 3। अब इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लो दोनों में से, इस साइड में क्या बचेगा? 2x, और यहाँ बचेगा +1। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इस मेथड से बहुत इजी है। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से तो बहुत लेंदी प्रोसेस है उसके लिए। इससे पहले हम एक बार सॉल्व भी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। देखिए, एक टर्म x² का है, एक x का है, और एक में x की पावर 0 है। तो x² वाले के मल्टीप्लिकेशन में जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 6 ज़ा 36,
36। ओके, तो उसको कॉपी कर लीजिए नीचे ऐसे ही जैसे हमने किया था। 6x² प्लस इस 5 की जगह पर एक ब्रैकेट बनानी है और x को बाहर लिखना है -6। जो साइन बाहर है वही अंदर लगाएंगे हम लोग। ठीक, 6 6 36। ऐसे फैक्टराइजेशन करना है इस 36 का कि हम जब उसको मल्टीप्लाई करें उन फैक्टर्स को तो 36 आ जाए, और जब हम उसे सब्सट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग रहे 5। 2 2 on the 2, 2 8 is 16, 2 9 the 3 3 the 3, ये हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए 3 3 2 2। अब इसके 36 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर 36 मिल जाए और जब उसे सब्सट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए। उसके लिए सबसे इजी मेथड यही है कि हमने पहले इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया और अब इसको देखेंगे। 3 3 द 9 और 2 2 द 4, कोई भी दो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 3 3 2 2। अगर हम अब इसमें से चेक करेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट बैठेगा, करेक्ट रहेगा, तो पहले देखो 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 और ये बचा 3, 12 और 3, 12 माइनस 3 नहीं आएगा, 12 3 द 36 तो रहेगा, लेकिन 12 माइनस 3 5 नहीं होगा, तो 3 3 द, इसको चेक करके देखते हैं। 3 3 द 9, 2 2 द 4, 9 4, 9 माइनस 4 5, 9 4 द 36। तो 9 का 4 से मल्टीप्लिकेशन कराने में 36 आ रहा है और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये ईजीएस्ट वे है कि आप पहले इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लें, उसके बाद हम इन फैक्टर्स का कोई कॉम्बिनेशन बनाकर और चेक कर लें कि कौन सा कॉम्बिनेशन में हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। 9 4, 9 4 था 36, 36 ही हमें चाहिए था, और 9 माइनस 4 5, ये हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 6x² प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स 4x माइनस 6। अब हमें इसके पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, 3 2 ज़ा, यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा, प्लस इसमें यहाँ क्या बचेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 बचेगा, x भी बाहर आ गया। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 2 द 4, 2x माइनस बाहर चला जाएगा, कॉमन लिया है हमने तो अंदर बचेगा प्लस 2 3 द 6। अब देखिए इसमें और इस टर्म में दो टर्म्स बन गई, दोनों में ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने जो फैक्टराइजेशन किया है यहाँ तक वो सब सही किया है। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से कॉमन ले लीजिए। इस ब्रैकेट को जब हम कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में पहले देखेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आया, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया आपका 12, और यहाँ है माइनस, तो हमें क्या कराना है, सबसे पहले 3x² माइनस यहाँ पर कितना है 1, जब कुछ नहीं है तो x के मल्टीप्लिकेशन में क्या कंसिडर करेंगे हम, 1, तो यहाँ ब्रैकेट बनाइए और ये x को बाहर -4, इसको यहाँ तक ऐसे ही कॉपी कर लिया। x पावर 0 वाले टर्म का जो साइन है वही हम यहाँ प्लेस करते हैं। ये बहुत सिंपल है, देखो 3 4 द 12 है और 4 माइनस 3 कितना होता, 1, तो एक फैक्टर आपका 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, सिंपल। तो 4 माइनस 3 1 और 4 3 ज़ा 12 फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 4x
माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन है? सिर्फ हम x ही कॉमन ले पाएंगे। x यहाँ बचेगा 3 और x बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 4। ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसमें से +1 और ये आपका 3x माइनस 4। अब ये दो टर्म्स हो गए और दोनों में सेम ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे हम। 3x माइनस 4 और ये बचा x प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में।